Hello students, here we are going to solve some numericals. Okay, so first question is a ray of light passes through an equilateral prism. So let me make one diagram. This is an equilateral prism. Okay, a ray of light passes through the equilateral prism having refractive index means आपके पास जो given है that is रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू मीन्स यहाँ देखिए गिवन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ एमरजेंस एंड द लेटर इज 3/4 मतलब जो एंगल ऑफ एमरजेंस है दैट इज इक्वल टू 3/4 ऑफ प्रिज्म एंगल ऑफ प्रिज्म इज व्हाट दिस एंगल इज 60 डिग्री एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे दैट इज़ आई इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60, सो इट विल बी 15 4 ज़ा 60, सो 15 3 ज़ा 45, सो एंगल ऑफ प्रिज्म इज 45 डिग्री। सो वी हैव टू फाइंड आउट द कैलकुलेट द एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन का मतलब ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस टॉपिक। ये देखिए आप, दिस इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ से रे डेविएट डिस्पर्स की व्हीकल से, ठीक है, और यहाँ से फिर से ये बेंड की नीचे बेस की तरफ, यहाँ भी नॉर्मल ड्रॉ होगा। लेट अस दिस एंगल इज़ R1, दिस एंगल इज़ R2, और देखो दिस इज़ इंसिडेंट रे। तो इस इंसिडेंट रे को अगर हम प्रोड्यूस फॉरवर्ड करें और जो आपके पास एमरजेंट रे है आपके पास, इसको हम रिट्रेस बैक करें तो ये जो एंगल बनेगा दिस एंगल इज़ नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, सो यहाँ पे पूछा कि कैलकुलेट द एंगल ऑफ डेविएशन। सो आपको पता है ये फॉर्मूला आपके पास ये है, ये डेल्टा है, दिस इज़ R1 एंड R2। वी हैव टू फाइंड आउट द कैलकुलेट द एंगल ऑफ डेविएशन। सो एंगल ऑफ दिस एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ एमरजेंट। ये आपके पास फॉर्मूला है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस फॉर्मूला। ओके, कैसे है आपको, अगर आपको देखना कि कैसे फॉर्मूला है तो आपके पास जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो किसके बराबर आता है, ये देखिए I माइनस R1 दिस एंगल माइनस दिस एंगल प्लस वी कैन से दिस E एंगल माइनस R2 एंगल। तो डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E, ये हो गया आपके प्लस I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, ठीक है, और R1 प्लस R2 जो आपके पास एंगल होता है वो दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। तो आपके पास ये आ गया I प्लस E माइनस ए। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला बन गया डेल्टा प्लस मीन्स एंगल ऑफ डेविएशन प्लस ये इस तरफ हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा आई प्लस ई के बराबर, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अब आपको वैल्यू पुट करनी है, ए प्लस डेल्टा, आपको डेल्टा फाइंड आउट करना, दैट इज़ आई प्लस ई माइनस ए। व्हाट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड व्हाट इज़ एंगल ऑफ एमरजेंस, दे बोथ आर 45 डिग्री। सो 45 प्लस 45 कितना हो गया आपके पास 90। सो 90 माइनस एंगल ऑफ prism that is 60, it means this is 30 degree. So angle of calculate the angle of deviation, that angle is 30 degree. तो आपके पास ये जो angle of deviation है that is 30 degree. Clear? This angle is 30 degree. ये देख सकते हैं आप। Clear? So ये बहुत ही important question है। Next question we will take this question. Calculate the angle of minimum deviation for an equilateral triangular prism of refractive index. उसी तरह से question है ये डायग्राम वैसे ही बनेगी दोबारा से। लुक एट दिस, दिस इज ओके एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ एमरजेंस, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन बिटवीन एंगल ऑफ एमरजेंट एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट रेज के बीच में। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हुआ कि कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। आपको दिस डेल्टा वी हैव टू फाइंड आउट फॉर एन इक्विलेटरल प्रिज्म। इक्विलेटरल प्रिज्म मीन्स एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्विलेटरल प्रिज्म बोलो मतलब एंगल ऑफ prism is that is A, that is equal to 60 डिग्री। ट्राइंगुलर प्रिज्म बोला है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगुलर प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स म्यू आपके पास दैट इज इक्वल टू √3। आपको पूछा हुआ है डेल्टा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ये पूछा हुआ है। तो वी नो दैट म्यू इज इक्वल टू, ये देखिए आप, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल बाई साइन ऑफ
रिफ्रैक्टेड एंगल, पर यहाँ पे हमारे पास ना तो इंसिडेंट एंगल है ना रिफ्रैक्टेड एंगल है, तो हम इसको क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की हुई है और मिनिमम डेविएशन की बात की है इसका मतलब जो मिनिमम डेविएशन की बात की हुई है, इट मीन्स वी विल यूज़ द फॉर्मूला साइन ऑफ, दिस इज़ व्हाट, a प्लस डेल्टा m बाई टू, दिस इज साइन i बाई साइन ऑफ a बाई टू। अब देखिए कैसे है ये क्वेश्चन, आप i की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ से। तो देखो कब ऐसा कब आता है, आपने ये ग्राफ पढ़ा हुआ है, ये जब इंसिडेंट एंगल कम होगा तो ये जो आपके पास मिनिमम डेविएशन जो एंगल है आपके पास, जो डेविएटेड एंगल है दैट इज़ मैक्सिमम। जैसे जैसे ये इंसिडेंस एंगल आपके पास बढ़ता चलेगा, ये वाला एंगल जो आपके पास कम होता चलेगा और फिर से इंक्रीज़ करेगा। जैसे ऐसे करके ये लाइट ऐसे करके आप रखेंगे यहाँ पे वाइट लाइट सपोज़ करो, तो ये एंगल पहले ज़्यादा होगा, इंसिडेंट एंगल कम होगा लेकिन रिफ्रैक्शन ये जो डेविएशन है वो एंगल ज़्यादा होगा, डेविएटेड एंगल ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे आप इसको धीरे धीरे आप इसको इंक्रीज़ करोगे तो वो एंगल आपका डिक्रीज़ करेगा। एक ऐसा टाइम आएगा जब इंसिडेंट एंगल आपके पास एमरजेंट, ये दिस एंगल विल बिकम इक्वल, इंसिडेंट एंगल एमरजेंट एंगल के बराबर हो जाएगा, और साथ में जो आपके पास एंगल है रिफ्रैक्टेड एंगल्स वो भी आपको उसमें इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जो डेल्टा है वो डेल्टा एम हो जाएगा, डेविएशन जो है मिनिमम हो जाएगी। कब होगा ऐसा, जब इंसिडेंट एंगल एमरजेंट एंगल के बराबर होगा और R1 जो आपके पास R2 के बराबर हो जाएगा। तब आपके पास जो कंडीशन बनी थी आपके पास फॉर्मूले में, जो देखिए कैसे आई थी, ये आपके पास फॉर्मूला था डेल्टा I प्लस ई माइनस ए, ये फॉर्मूला था आपके पास, पिछले क्वेश्चन में मैंने किया अभी। सो I प्लस ई आपस में बराबर हो गए, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 2i, वी कैन राइट हियर 2i, वी कैन राइट हियर I प्लस ई माइनस ए, दैट इज़ ये बन गए बराबर हो गया ना, I प्लस आई इज इक्वल टू ई, तो ये 2i हो गया, मीन्स I प्लस ई दैट इज़ I प्लस आई, 2i माइनस ए। ओके क्लियर, क्योंकि R1 प्लस R2 आपने पढ़ा था क्वेश्चन में ही, R1 प्लस R2 जो एंगल था आपके पास दैट बिकम A। तो अगर ये आपके पास इंसिडेंट एंगल एमरजेंट एंगल के बराबर होगा तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब R प्लस आर इज इक्वल टू ए और 2r इज इक्वल टू ए और r इज इक्वल टू a बाई टू। इसलिए मैंने यहाँ पे साइन r की वैल्यू a बाई टू लिखा और i की वैल्यू मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। आपको लिखना है a प्लस डेल्टा एम। देखिए अब यहाँ पे a माइनस में है, इसको मैं इस तरफ लेके आता हूँ तो बन गया आपके पास a प्लस, ये आपके पास मिनिमम डेविएशन हो गया था डेल्टा m डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास एंगल आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए ये आपके पास एंगल आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट इसलिए की है, साइन a प्लस डेल्टा m बाई टू और साइन a बाई टू। नाउ विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ a इज़ वट 60 डिग्री, 60 प्लस डेल्टा m बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ऑफ a बाई टू, a इज़ वट 60 डिग्री, तो साइन ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, 60 बाई टू दैट इज़ 30। इसका मतलब आपके पास क्या वैल्यू आ गई है, ये देखिए अब इसको मैं रब करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू रब दिस, ठीक है। सो लुक एट दिस, सो म्यू इज़ इक्वल टू 60 प्लस दिस इज साइन ऑफ 60 प्लस डेल्टा m बाई टू, डेल्टा m बाई टू डिवाइडेड बाई दिस इज साइन ऑफ 30 डिग्री, और म्यू आपको दिया हुआ दिस इज साइन ऑफ 60 प्लस डेल्टा m बाई टू इज इक्वल टू, ये दिया आपके पास √3 मल्टीप्लाई साइन ऑफ 30 डिग्री, और साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपके पास, साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज़ 1/2, तो यहाँ पे मैंने 1/2 लिख दिया। इसका मतलब ये √3/2 बन गया, दिस इज़ √3/2। √3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 60 डिग्री। इसका मतलब वी विल राइट हियर साइन ऑफ 60 डिग्री। तो देखिए अब ये साइन 60 डिग्री है और आपके पास साइन 60 प्लस डेल्टा m बाई टू, तो आपकी ये चीज़ कट गई, तो आपके पास क्या बचा यहाँ पे, दिस इज़ 60 प्लस डेल्टा m बाई टू, क्योंकि दिस एंगल इज़ आई एंगल, तो आप क्या लिखेंगे, हम 60 प्लस डेल्टा m इज इक्वल टू 120, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे
और डेल्टा एम आपके पास क्या जाएगा 120 माइनस 60, इट मीन्स द आंसर इज़ 60 डिग्री। इसका मतलब आपके पास जो मिनिमम डेविएशन है वो कितना आ गया 60 डिग्री, द आंसर इज़ 60 डिग्री। इसका मतलब आपके पास जो डेल्टा एम है दैट इज़ 60 डिग्री। सो मिनिमम डेविएशन कितना हुआ 60 डिग्री। तो ये थे आपके पास कुछ न्यूमेरिकल्स। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।